क्योंकि आपने एक अपराधी को मुख्यमंत्री बनाया है। हम डंके की चोट पर कहते हैं, डरते नहीं हैं। अभी कैमरे पे बोल रहा है, एकदम एक नंबर का पक्का अपराधी आदमी है। इस आदमी पर 7 लोगों की हत्या का आरोप है। आरोप नहीं है, ये आदमी 7 लोगों की हत्या का अभियुक्त था, जेल में था, 7वां फेल है। हर तरह का कर्म कुकर्म ये आदमी किया है, उसको आप मुख्यमंत्री बनाए हैं। आप फिर कहते हैं कि बिहार में कानून व्यवस्था नहीं सुधर रहा है। पुलिस की नाकामी झलकती है। अगर कोई अपराधी भी है, माना अपराधी है और हथियार डाल लिया है, तो उसे पकड़ेंगे ना, पकड़ के कानून के हवाले कर देंगे। नमस्कार, आप सभी को बिहार मिथिला न्यूज में स्वागत है। देखिए, चर्चाएं तेज हो रही है। देखिए, बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव है, उसको लेकर प्रशांत किशोर यानी जन स्वराज पार्टी एक्टिव मूड में नजर आ रही है। देखिए, प्रशांत किशोर आखिर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर उल्टा बयान क्यों देते हैं? जात की राजनीति हुई मेरे भाई, ये तो अपने परिवार की राजनीति हुई, अपने बच्चे की राजनीति हुई। और लालू जी अकेले नहीं है, कोई कुशवाहा जी हैं, कोई मांझी जी है, कोई पंडित जी हैं, कोई वैश्य है, कोई मुसहर है, कोई पासवान है। नेता अपनी चिंता कर रहा है, अपने बच्चों की चिंता कर रहा है और जाति और धर्म में आपको हमको उलझाया है ताकि आप एकजुट न हो सके। चाहे भरत तिवारी मार दिए जाएं या नीट की छात्रा के साथ कुछ गलती हो जाए, बेगूसराय में महिलाओं के साथ अपराध हो जाए, जाति देखकर अपराध नहीं हो रहा है, सारे बिहार के लोगों के साथ अपराध हो रहा है। क्योंकि आपने एक अपराधी को मुख्यमंत्री बनाया है। हम डंके की चोट पर कहते हैं, डरते नहीं हैं। कोई हमसे कहा, भैया सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गया, जरा संभाल के बोलिए उसके खिलाफ। अभी कैमरे पे बोल रहा है, एकदम एक नंबर का पक्का अपराधी आदमी है। इस आदमी पर 7 लोगों की हत्या का आरोप है। आरोप नहीं है, ये आदमी 7 लोगों की हत्या का अभियुक्त था, जेल में था, 7वां फेल है। हर तरह का कर्म कुकर्म ये आदमी किया है, उसको आप मुख्यमंत्री बनाए हैं। आप फिर कहते हैं कि बिहार में कानून व्यवस्था नहीं सुधर रहा है। अरे भाई, अपराधी प्रवृत्ति का आदमी अगर कुर्सी पर बैठेगा तो वहां राम नाम थोड़े जपेगा, अपराध तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। भ्रष्टाचारी को कुर्सी पर बैठाइएगा तो भ्रष्टाचार होगा ही होगा। तो मेरे भाई, बिहार प्रशांत किशोर के जीतने हारने से नहीं सुधरेगा। ये तब सुधरेगा जब आप वोट सही से दीजिएगा, तब सुधार होगा। केसी सिन्हा खड़े हुए, इतने बड़े गणितज्ञ, उसको 15,000 वोट दिया और जो आदमी खड़ा हुआ जिसका MMS वायरल हुआ है, उसको 1.25 लाख वोट दिया। उसके बाद कुमरार का जनता अगर आके कहेगा कि भैया हमको अच्छा आदमी चाहिए, क्यों अच्छा आदमी चाहिए? बिहार के आदमी को अच्छा आदमी नहीं चाहिए। कोई अच्छा आदमी खड़ा होता है तो आप लोग सब लोग हंसते हैं, बिहार में ही नहीं चलेगा, अपना दुकान में। वो लोग बोलते हैं कि अपराधी हैं, 7वां फेल हैं। इसी मुद्दे पर खास बातचीत करेंगे। मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए अजय जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले तो नमस्कार। और प्रशांत किशोर के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि वे बिहार की राजनीति को पूरी तरह समझ चुके हैं। बिहार की राजनीति कैसे होती है उसके अंदर तक की बातें जानते हैं। प्रशांत किशोर धीरे धीरे नेता के रूप में उभर रहे हैं और उनकी बातों में कुछ न कुछ तो सच्चाई होगी ही। जो बोल रहे हैं वो तो सच्चाई बोल रहे हैं निश्चित रूप से। तो सम्राट चौधरी के बारे में हम लोगों ने भी सुन रखा है। पहले हम लोग यही जानते थे कि सम्राट चौधरी कुशल व्यक्तित्व का व्यक्ति हैं, लेकिन अब धीरे धीरे उनकी जो कार्यशैली है या फिर शासन करने की पद्धति है वो बिल्कुल ही गंदा होते जा रहा है। पब्लिक को परेशान करने के लिए सरकार नहीं बनती है। पब्लिक के साथ सरकार का सीधा संवाद होना चाहिए। सीधा पब्लिक के साथ एक ऐसा माहौल बनना चाहिए कि सरकार पब्लिक की बात सुने और पब्लिक भी सरकार की बात सुने। अच्छा, जन स्वराज के संरक्षक हैं प्रशांत किशोर जी, ये बोलते आ रहे हैं कि हत्या के अभियुक्त हैं मुख्यमंत्री जी।
फेल हैं, कुछ भी बयान दे जाते हैं। देखिए, ये तो प्रशांत किशोर बोल रहे हैं, जी। तो प्रशांत किशोर जाने। अगर उनके पास कोई एविडेंस हो, कुछ खिलाफ में है, तो कोर्ट का दरवाजा खुला हुआ है, कोर्ट में जाएं। और ऐसे हल्ला करने से, बाएं बाएं करने से भी कुछ नहीं होता है। तो प्रशांत किशोर को अगर आगे बढ़ना है और ये जो बोल रहे हैं उसमें सच्चाई है, तो न्यायालय का दरवाजा तो खुला हुआ है, न्यायालय का दरवाजा खटखटाएं। और ऐसे बोले नहीं। मैं किसी दल का आदमी नहीं हूं और किसी भी व्यक्ति का विरोधी भी नहीं हूं। जो व्यक्ति अगर किसी कारण से बन जाए, कैसे भी बन जाए, तकदीर से बन जाए, कोई आगे बढ़ जाए, वो सब मेरे को कोई प्रभावित नहीं करता है। और मैं पॉलिटिक्स से दूर ही रहना चाहता हूँ। मैं किसी का भी गलती अगर करेगा तो विरोध करूंगा, सही काम करेगा तो उसका गुणगान भी करूंगा। अगर प्रशांत किशोर अच्छा काम करेंगे तो प्रशांत किशोर का गुणगान करूंगा, सम्राट चौधरी अच्छा काम करेंगे तो सम्राट चौधरी का गुणगान करूंगा। लेकिन अगर पब्लिक के साथ धोखाधड़ी करते हैं तो मैं सीधा सीधी जवाब भी दूंगा। ये तो मेरा अधिकार है, मौलिक अधिकार है, लोकतंत्र ने अधिकार दे रखा है सारे व्यक्तियों को। तो प्रशांत किशोर से मैं यही कामना करता हूं कि आप अच्छा नेता बनिए, बीजेपी को हराइए। अगर बीजेपी निरंकुश हो जाए, इसका बीजेपी का शासक निरंकुश हो जाए, तो ऐसे में उसे सबक सिखाने के लिए भी पब्लिक को भी चाहिए, बांकीपुर के पब्लिक को, कि भाजपा को हरा दे। सर, बिहार में सर इनकाउंटर बढ़ गया सर। बिहार के मुख्यमंत्री बोलते हैं या तो अपराधी गया में पिंडदान करने के लिए तैयार हो जाए या तो बिहार से बाहर चल जाए सर। इनकाउंटर हुआ भरत तिवारी जी का, भोजपुर का मामला हुआ सर। इसको सर किस रूप में देख रहे हैं सर आप? देखिए, कोई भी आदमी मुख्यमंत्री बन जाने से उसकी भाषा और बात करने की शैली नहीं बदलती है। ये उद्दंड जैसी भाषा है। पिंडदान का मतलब समझते हैं? पहले पिंडदान का डिफिनेशन जानते हैं? पिंडदान क्यों किया जाता है, कौन करता है? अपराधी मरेगा वो करने आएगा पिंडदान। इस तरह की जो बातें मुख्यमंत्री होकर न जाने कि पिंडदान है तो क्या है, बताएंगे? नहीं बता पाएंगे। मैं दावे के साथ कहता हूं, नहीं बता पाएंगे। तो इस तरह की भाषा, जो आदमी मरता है वो पिंडदान नहीं करता है, पिंडदान करते हैं उसके परिवार वाले। तो इस तरह की जो बेवकूफ़ी भरा बात है कि पिंडदान कर देंगे, क्या दान कर देंगे, बोलने से क्या फायदा है? कुछ करना है तो करेंगे ना, बोलते फिरेंगे कि पिंडदान कर देंगे, गंगा जी में दहा देंगे, मार देंगे, फेंक देंगे। मुख्यमंत्री की यही भाषा की शैली होती है। लेकिन सर, भरत तिवारी से जब अपना हथियार बिक दिया तो सर गोली क्यों चली? देखिए, भरत तिवारी के जो इनकाउंटर हुआ उसमें निश्चित रूप से पुलिस की नाकामी झलकती है। अगर कोई अपराधी भी है, माना अपराधी है और हथियार डाल दिया है, तो उसे पकड़ेंगे ना, पकड़ के कानून के हवाले कर देंगे। तो उसके लिए तो बना हुआ है सारा प्रक्रिया कि पुलिस कानून का रक्षक है। आप कानून को पकड़ के दे देते, कानून जो करना रहता, आपको जितना चार्ज लगाना रहता, एफआईआर करना रहता, ये सब काम है पुलिस का। और हथियार डाल देने वाले व्यक्ति को तो पुरस्कार मिलता है। नक्सली जो हथियार डालते हैं तो सरकार पुरस्कार देती है। उसी तरह से उसने भी तो हथियार डाल दिया था। यहीं पर सबसे बड़ा पेच फंसा हुआ है कि वो आदमी अपराधी अगर होता तो हथियार नहीं डालता, उसने हथियार डाल दी थी। तब इनकाउंटर करना बेईमानी है और सत्ता का दुरुपयोग है और पुलिस का फेलियर है। वैसे पुलिसकर्मियों को बिहार में जरूरत नहीं है। सर, जातीय समीकरण को लेकर से बोला जाता है, मुख्यमंत्री बोलते हैं कि जाति पूछ के मारो। अपराधी का कोई जात होता है जी? अपराधी का कोई भी जात नहीं होता है। अपराधी तो ऐसे होते हैं कि अपने भाई को भी लूट लेते हैं, अपने बाप का गला रेत देते हैं। अपराधी का कोई जात होता है? ये सब फालतू की बातें हैं।
धन्यवाद सर। मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए अजय सर हैं और बोल दिए हैं कि अपराधी का कोई जात नहीं होता। जिस तरीके से बिहार में इनकाउंटर चल रही है, इनकाउंटर के बाद सियासी पारा बिल्कुल गर्म है। देखिए लगातार इसके खिलाफ में जो विपक्ष में बैठे हुए तमाम जो नेता हैं इस पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। तमाम खबरें के साथ आप लोग बड़े रहेगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को तमाम दोस्तों में शेयर करें और आप देखते रहे बिहार मिथिला न्यूज। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।